ओके, तो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में पढ़ रहे हैं जो कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ओके, इस एम एस एक्सेल के थ्रू हम कुछ मोस्ट रिसेंटली फंक्शंस को यूज़ करना देखेंगे। ओके, तो वो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से अपन फंक्शंस को यूज़ करते हैं। राइट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एम एस एक्सेल क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ओके, like this is row, okay, this is row, and column top to down, okay, these all are columns top to down। इसमें टोटल कितने रोज और कितने कॉलम्स होते हैं ये फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आता है। तो हम जो एम एस एक्सेल यूज़ कर रहे हैं 2007, उसमें कितने रोज एंड कॉलम है? 10,48,576 रोज एंड 16,384 कॉलम्स। ओके, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं ये। ओके, इसके बाद सेम जैसा आपको व्यू एम एस वर्ड में दिखाई देता है वैसा ही व्यू दिखाई दे रहा है। टॉप कॉर्नर में एक बटन दिखाई दे रहा है जिसपे मैं कर्सर ले गई हूँ, तो आप देख रहे हैं एक पॉपअप मेन्यू ओपन हो गया है, ऑफिस बटन। ओके, इस ऑफिस बटन पे मैं क्लिक करती हूँ तो न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, ये सब हम देख रहे हैं कि मेन्यूज दिखाई दे रहे हैं। ओके, इसी टाइप से ये बताते हैं कि मेन जो मेन्यू इसमें होते हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू। ओके, तो हम जो अभी यूज़ कर रहे हैं, होम पे हमने क्लिक कर रखा है। होम में हम ये जो आपको समेशन सिंबल दिखाई दे रहा है ई, ओके, इस पे मैंने क्लिक किया है। विदाउट क्लिक तो ये हाईलाइट हो गई है एक पॉपअप विंडो, आप देख रहे हो। मैं कर्सर को ले गई इधर। ओके, मैंने एक क्लिक किया इस पे तो आप देख रहे हैं कि इसने एक पॉपअप मेन्यू हाईलाइट कर दिया कि ये फंक्शंस को दिखा रहा है। ओके, इसके पास में जो ये आपको कॉम्बो बॉक्स टाइप एक बॉक्स दिखाई दे रहा है ना, छोटा सा बॉक्स, इस पे मैं कर्सर ले गई हूँ तो इसने बता दिया। अब मैं इस पे क्लिक करूंगी, लेफ्ट क्लिक, देन इसने मोस्ट रिसेंटली फंक्शंस को शो कर दिया है एज लाइक सम, एवरेज, काउंट नंबर्स, मैक्स, मिन, और सबसे नीचे आ रहा है लिखा हुआ मोर फंक्शंस। इस पे क्लिक करते हैं तो और भी जो फंक्शंस है वो सब ये दे रहा है कि एम एस एक्सेल में कौन कौन से फंक्शंस यूज किए जाते हैं। ओके, अब ये कह रहा है सेलेक्ट ए कैटेगरी, काफी फंक्शंस ये दे रहा है, आप देख रहे हो ना, फिनेंशियल फंक्शन, डेट एंड टाइम फंक्शंस। ओके, ये फंक्शन, स्टैटिकल फंक्शन। ओके, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कि जो यूजर है उसको किस टाइप से यूज करना है और कौन कौन से फंक्शंस की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग ये हमको फंक्शंस प्रोवाइड करता है। ओके, अभी हम जो यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं मोस्ट रिसेंटली फंक्शंस, मतलब ये मोस्टली एवरीवन यूज दीज फंक्शंस। ओके, सम है, मोस्टली सबको यूज करना होता है। ओके, एवरेज, काउंट, जैसे ये सिंपल फंक्शंस है, ये सबको यूज करने होते हैं, काउंट फंक्शन, मैक्स फंक्शन। ओके, इसलिए समेशन सिंबल के बाद अपन क्लिक करते हैं तो ये 5 फंक्शंस ऑलरेडी दिए हुए हैं आपको। ओके, अब इनको कैसे अप्लाई करते हैं ये हमको देखना है। तो मैंने आपको बताया था जैसे कि मैं कुछ नंबर्स ले रही हूँ। ओके, मैं चाह रही हूँ कि उन नंबर्स का मैं सम कर सकूँ, ऐड कर सकूँ उनको, है, उसमें मैक्सिमम भी निकाल सकूँ, मिनिमम निकाल सकूँ, काउंट कर सकूँ उन नंबर्स को। ओके, हम ये देखना चाह रहे हैं। तो मान लीजिए ये बाय डिफ़ॉल्ट ये एक टेबल दी हुई है, इसमें पर्टिकुलर मैं जहाँ क्लिक कर रही हूँ, ओके, मैंने जैसे यहाँ क्लिक किया F, तो इसका एड्रेस क्या है? F1, इसका एड्रेस क्या है? F1। ओके, यहाँ मैंने क्लिक किया अगेन, उसके बॉटम में F1 के बॉटम पे क्लिक करा तो ये एक रेक्टेंगल फिर से हाईलाइट हो गया है। ये क्या कहलाता है? F2 कहला रहा है ये रेक्टेंगल। ओके, सभी म्यूट रखिए, सभी म्यूट रखिए और अपनी वीडियो ऑफ रखिए, म्यूट रखिए और वीडियो ऑफ रखिए। ओके, क्योंकि नेटवर्क की काफ़ी प्रॉब्लम रहती है। राइट,
तो हम पढ़ते हैं एमएस एक्सेल किसे कहते हैं? इट इज अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ओके, इट इज built in by using the intersection of rows and columns. By then we get a cell, okay. Address is when we click on a particular cell, then the address of that particular cell is highlighted in the name box. ये आपका name box कहलाता है, ओके okay? जैसे देखो मैंने इधर क्लिक किया तो यहाँ D5 लिखा हुआ आ गया ना, इसको क्या कहते हैं अपन? नेम बॉक्स। क्योंकि नेमिंग कैसे की जाती है? पहले कॉलम का नाम लिखा जाता है, देन रो का नाम लिखा जाता है। क्लियर है? ओके okay. अब हम क्या करना चाह रहे हैं, ये बाय डिफॉल्ट एक टेबल का रूप ले लेता है, ओके okay? इसे हम क्या कहते हैं? वर्क बुक। Why it is called workbook? Because it is a collection of worksheets। क्योंकि ये वर्कशीट्स का कलेक्शन है। वर्कशीट कैसे दे रखी है? नीचे मिड में देखिए आप, शीट 1, शीट 2, मैं कर्सर मूव कर रही हूँ, शीट 3, ओके। आप इस फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट हाईलाइट हो जाएगी, ये शीट 4 आ गई, ओके। फिर से मैंने क्लिक किया, शीट 5, ऐसे नंबर ऑफ कलेक्शन ऑफ शीट्स है, ओके। बाय देन we get the workbook, that's why we called a workbook, okay। We have opened a collection of worksheets and a workbook on which we have opened a worksheet, okay। This is the first worksheet, okay, on which we want to apply the most recently functions, okay। Like मैंने कुछ numbers लिए, मैं number यहाँ लिख रही हूँ NUMBER, ओके। कुछ नंबर मैं इनपुट करना चाहती हूँ। मान लीजिए मैंने नंबर लिए कुछ 56, 78, 90, 34, 23, ओके। रैंडमली मैंने कोई भी नंबर ले लिए, ओके। अब मैं क्या चाहती हूँ, ये जो मैंने 5 नंबर फीड करे हैं, ओके, इनको इनपुट कराया पर्टिकुलर सेल्स में, तो 56 जो मैंने नंबर लिखा है वो किस सेल एड्रेस पे है, ओके। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? देखोगे आप कॉलम जी है, ओके। जी में मैं देखना चाहती हूँ 56 ऑन विच रो? सेकेंड रो, ओके। 56 इज ऑन second row, then the numbering of that particular cell will be G2। ये क्या कहलाएगी? G2 कहलाएगी, ओके। इसका एड्रेस क्या है? G2, ओके। अब मैं क्या चाहती हूँ? फंक्शंस को अप्लाई करना चाहती हूँ। तो फर्स्ट फंक्शन जो मैं अप्लाई करना चाहती हूँ, सम। मैं इन 5 डिजिट्स का सम कराना चाहती हूँ। तो कैसे करेंगे आप देखिए, ये जो मैं कह रही थी, होम मेन्यू पे हमने क्लिक किया, देन एक रिबन ओपन हो गया है जिसमें सब मेन्यूज दे रखे हैं। इसमें समेशन सिंबल पे मैं क्लिक करूंगी, ओके। यहाँ सम पे क्लिक कर दूंगी, तो आप देख रहे हो मैंने जैसे ही क्लिक किया है ऑलरेडी ये सब कुछ गिवन है, हमको सिर्फ क्लिक करके और रिजल्ट फाइंड आउट करना है। हमें पता होना चाहिए एग्जैक्टली व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सम। तो हमें देखने से भी पता चल रहा है इक्वल टू सम, देन ओपनिंग पैरेंथेसिस G2, ओके, G2 कॉलन G6। ये क्यों दे दिया इसने? ऑटोमेटिकली डिजिट्स ले ली है। पहली डिजिट कहाँ से स्टार्ट हो रही है? G2, देन G3, G4, G5 एंड G6। इसलिए ऑटोमेटिकली इसने फंक्शन अप्लाई कर लिया, ओके। और हमें रिजल्ट में क्या दे दिया? एक फॉर्मूला दे दिया, ओके। एक हमको फॉर्मूला दे दिया है इक्वल टू सम, ओके। म्यूट योरसेल्फ, ओके, इक्वल टू सम ओपनिंग पैरेंथेसिस G2 कॉलन G6, ओके। अब ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है ना, ये ऊपर फंक्शन बार, इसको क्या बोलते हैं? फंक्शन बार बोलते हैं इसे। यहाँ फंक्शंस ऑटोमेटिकली लिखे हुए आ जाते हैं। हम यहाँ क्लिक कर देंगे, क्लिक किया तो इसने देखो सम दे दिया 281। जो ये हम 5 डिजिट्स ले रहे हैं इनका सम क्या है? 281, राइट। अब हम चाहते हैं मैक्स निकालना, कि जो हमने डिजिट्स लिए अभी तो अपन 5 डिजिट्स पे ही कर रहे हैं, ओके। जब हमारे लंबे प्रोजेक्ट होंगे, ओके, हो सकता है उनमें 100 डिजिट्स हो, तो हम कैलकुलेशंस कोई मैनुअली करने बैठेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, ओके। इसलिए कंप्यूटर पे ये ऑटोमेटिकली देखो हमको रिजल्ट दे रहा है, ओके।
बैक एंड में इसकी टेबल बनी हुई है जो ऑटोमेटिकली फंक्शंस को अप्लाई कर रहा है और हमको मैक्सिमम की वैल्यू दे रहा है। अब हम क्या करेंगे, देखो हम इस सेल एड्रेस पे जहाँ हमको रिजल्ट चाहिए वहाँ हमने कर्सर मूव कर दिया, देन क्लिक ऑन समेशन सिंबल एंड मैक्स। ओके, अब ये देखो इसने G7 को भी ले लिया है, बट हमको रेंज कहाँ से कहाँ तक चाहिए, हमको सिर्फ G6 तक की वैल्यू में देखना है। ओके, तो मैंने कर्सर मूव करके अप टू डाउन सेलेक्ट कर लिया। ओके, नाउ आई विल प्रेस एंटर। ओके, मैं एंटर को प्रेस कर दूंगी। एंटर प्रेस किया तो देखो इसने दे दिया कि मैंने जो 5 डिजिट्स ली थी उसमें मैक्सिमम कौन सा है, 90 मैक्सिमम है, तो 90 की वैल्यू दे दी। ओके, नाउ आई फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मिनिमम। मैं मिनिमम की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहती हूँ, तो देखो क्या करूँगी, अगेन क्लिक ऑन समेशन। ओके, ऐसे भी हम कर सकते हैं, मान लीजिए अप्लाई करके देखते हैं। हमने यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू सेलेक्ट कर ली मैंने बाय मूविंग द कर्सर, और मिनिमम पे क्लिक कर दिया मैंने, तो इसने देखो ऑटोमेटिकली दे दिया 23 दे दिया ना। ओके गर्ल्स, म्यूट योरसेल्फ। ओके, तो ये हमने मिनिमम भी फाइंड आउट कर लिया है। अब हम चाह रहे हैं काउंट नंबर्स, हम अप्लाई करना चाह रहे हैं। मैंने क्लिक किया काउंट नंबर्स में, उसने ऑटोमेटिकली दे दिया काउंट नंबर 6 दे दिया। ओके, मैं इसे फिर से बताती हूँ। अब हम क्या चाहते हैं, काउंट नंबर, कि मैंने जो नंबर्स लिए हैं, अभी हमें पता है मैंने कितने नंबर लिए हैं, 1 2 3 4 5 नंबर लिए हैं। इसने एक्चुअली नेक्स्ट को भी काउंट कर लिया था इसलिए 6 दे दिया था। तो हम काउंट नंबर अप्लाई करना चाहते हैं, और कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ओके, उसके बाद मैंने समेशन पे क्लिक किया, देन काउंट नंबर्स, तो इसने काउंट करके रिजल्ट दे दिया देखो 5 पे, है ना। 5 रिजल्ट दे दिया कि टोटल मैंने जो नंबर लिए हैं वो कितने लिए हैं, 5 लिए हैं। कहाँ से कहाँ तक, ये इसने बता दिया। G2 से लेके G6 तक मैंने कितने नंबर्स लिए हैं, 5 नंबर्स लिए हैं। ओके, अब नेक्स्ट हम चाह रहे हैं एवरेज निकालना। ओके, तो एवरेज निकालने के लिए हम फिर से सेलेक्ट करते हैं ये जो नंबर्स है 5 नंबर, इनका एवरेज। एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑल द नंबर्स अपॉन नंबर ऑफ नंबर्स। ओके, तो इन सब का सम करने के बाद 5 नंबर से उससे डिवाइड हो जाएगा, तो वो क्या कहलाता है, एवरेज। तो मैंने लिखा एवरेज। ओके, उसके बाद हम इन 5 नंबर्स का एवरेज निकालना चाहते हैं, देन क्लिक ऑन समेशन एंड एवरेज। इसने एवरेज निकाल दिया। इसका एवरेज कितना आ रहा है, 56.2, राइट। तो ये आपके मोस्ट रिसेंटली फंक्शंस हैं। ओके